पर ये मैडम रोती हुई कहाँ जा रही है? मैं अंदर से इतना टूट चुकी हूँ कि सीने में और बोझ लेके नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती। ये मैडम इस बैग को फेंकती हुई इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? मैडम, इसमें तो काफी कपड़े हैं यार। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैडम, छोड़ो मुझे, मैं अपने नसीब को कोस रही हूँ। मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे पूरी बात समझाओ तुम। क्या लड़की होना पाप है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आपको किसने कहा ये सब कुछ? तो फिर ये जमाना क्यों लड़कियों को बुरी नजर से देखता है? क्यों उन्हें चैन से नहीं जीने दिया जाता? क्या लड़की सिर्फ हवस के लिए बनी है? नहीं तो ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मेरे घर पे अकेली रहती हूँ, इसलिए वहाँ के कुछ लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। उन लोगों की हमेशा मेरे ऊपर गंदी नजर रहती है। मेरे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो वो लोग मेरे ही घर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, और गांव वाला कोई भी मेरी मदद करने मेरे घर पे नहीं आता। और आज भी उन दरिंदों से मेरी इज्जत बचा के मैं भाग के आई हूँ। सच में आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपका कोई ना कोई तो होगा ना? नहीं, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इसलिए मैंने मौत को गले लगाना सही समझा। अरे तो तुम्हारे मरने से वो कौन से सुधर जाएंगे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैं चलती हूँ। अरे सुनो, लेकिन आप इस तरह सुनसान रास्ते पर अकेली कहाँ जाओगी? पता नहीं, लेकिन जहाँ मेरी किस्मत लेके चली जाएगी वहीं चली जाऊंगी। देखो, आपके लिए रात को यूं भटकना अच्छा नहीं रहेगा। देखो, अगर आप बुरा न मानो तो आज की रात हमारे यहाँ गुजार सकती हो, क्योंकि शाम होने वाली है और थोड़ी देर बाद में अंधेरा भी हो जाएगा और ठंड भी काफी है। अरे आप इतना मत सोचिए, मैं भी आपकी तरह अकेला ही हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और हाँ, आप जिन लोगों से बचकर आई हो ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मैं भले ही गरीब जरीर हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। लाइए, बैग दीजिए मुझे। आप यहाँ बैठिए मैडम, सर्दी बहुत हो रही है। मैं आपके लिए कंबल लेकर आता हूँ। हमारे यहाँ गांव में है ना, सर्दी काफी पड़ती है। आप इसको लपेट लो और मैं आपके लिए ना आग जलाता हूँ। अरे मैडम, मैंने आग जला दी है। आप यहाँ आ जाओ, आ जाइए। ठंड काफी पड़ रही है, यहाँ बैठिए आप। मैडम आप बैठिए, मैं आपके लिए अंदर से गरम गरम चाय लेकर आता हूँ।
अरे बैठिए बैठिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे लिए? अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप हमारे घर में आए हो, आप हमारे लिए मेहमान हो। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए चाय। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, दूसरों की कितनी इज्जत करते हैं। खुद देखो सर्दी से कितना तड़प रहा है, लेकिन ये एक ही कंबल थी, वो भी मुझे दे दी। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी सहायता की। अब मैं चलती हूँ। ठीक है। मैं बिना सोचे समझे चली तो आई, मैं अब जाऊंगी कहाँ? कौन देगा मुझे सहारा? मैंने इस दुनिया में लोगों को दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए तो देखा है, लेकिन पहली बार मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने मेरी मजबूरी को समझा, बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद भी की। तो इस हालात में जहाँ भी जाऊंगी, लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लेकिन मुझे इससे अच्छा इंसान कभी नहीं मिलेगा। अरे सुनिए। अरे आप तो चले गई थी ना? चली तो गई थी मैं, लेकिन मैंने सोचा मुझे वो लोग वापस मिल जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, इसीलिए मैं वापस आ गई। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप अपना घर समझ के या चाहे जितने दिन रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए घर चलिए, इसे अपना ही घर समझो। आइए मैडम आइए, आप चिंता बिल्कुल मत करो, है ना? और आप बैठिए, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आ रहा हूँ। ठीक है? हाँ आप बैठिए, बस मैं आ ही रहा हूँ बस। अरे काजल कहाँ चली गई है? सुबह से देख रहा हूँ। अरे आप यहाँ पर हो और मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। अरे आप ये सब क्या कर रहे हो? चलो हटिए, मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। अरे क्यों नहीं करने दोगे? शायद आप भूल गए हो, आपने क्या कहा था कि अपना घर समझ के यहाँ पे आप जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकते हो, तो मेरा घर समझ के यहाँ पे काम भी तो कर सकते हो। चलिए हटिए, करने दीजिए मुझे। अरे अरे नहीं, देखो आप ये सब कुछ करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और अगर आप ये सब मुझे करने नहीं दोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हटिए, आज खाना मैं बनाऊंगी। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आपसे खाना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे
ये चूल्हा है और यहाँ पर है ना धुआं खूब उठता है, तो आप परेशान हो जाओगे। आप बैठिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। आप इस तरीके से परेशान रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मुझे दीजिए, हटिए, चलिए यहाँ से। अरे आप काजल जी ऐसे क्या कर रहे हो? हटिए, मैं कह रहा हूँ आपसे नहीं हो पाएगा, आप परेशान हो जाओगे। वो हटिए यहाँ से, मैं बनाऊंगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए उठिए, बैठिए उस चारपाई पे। ठीक है, अब जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। आप बना लीजिए खाना। काजल, काजल, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काजल, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या करूं मैं? इतनी रात को ठंडी पट्टी करता हूं मैं। अरे मैडम कहाँ चली गई? मैडम, अरे काजल, अरे इतना जल्दी ठंड में उठकर ये क्या कर रही हो तुम? लगता है वापस मना करने के लिए आ गए। अब से घर का जो भी काम होगा वो तो अपन दोनों मिल बांट के करेंगे। लगता है काजल तुम मानोगी नहीं। अरे यार, मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, बहुत देर से देख रहा हूँ। वो मैंने सारे के सारे धो दिए। धो दिए? ठीक है काजल, तुम अपना ध्यान रखना, मैं बाजार जाके कुछ सामान ले आता हूँ। अरे रुकिए, मैं भी चलती हूँ। तू क्या कर रही है? अरे सोच कर रही हूँ, चलो। अरे काजल, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। वो है ना, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन ये दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे क्या बात है? वो काजल, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये गलत है। क्यों गलत है काजल? क्यों गलत है? जब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं भी अकेला हूँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर
हम शादी कर लेते हैं ना, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। काजल, ये सब ठीक कैसे नहीं है? अरे इतने दिनों में तुम मुझे अच्छी तरह से जान चुकी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ, तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते तुम? मैं नहीं कर सकती, तुम समझो ना। क्या समझू मैं? हाँ, क्या समझू काजल मैं? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अरे सुनो काजल, एक गिलास पानी लाना है आप। हाँ अभी लाई। अरे काजल, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? हाँ, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अच्छा, क्या बात है, बताओ, सुनाओ। अरे आप बाप बनने वाले हो। क्या क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? राजेश, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि बच्चा हमारा है ही नहीं। काजल, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें इस बच्चे को गिराना ही पड़ेगा, और मैं अपनी लाइफ को ना खुले मिजाज से जीना चाहता हूँ। राजेश, तुम कैसे इंसान हो, अपने बच्चे को गिराने की बात कर रहे हो? कुछ भी हो जाए, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। काजल, तू इस बच्चे को नहीं गिराएगी ना, तो आज से ना तो मैं तेरा पति, ना तू मेरी पत्नी। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। निकल जा मेरे घर से इस बच्चे को लेकर। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? निकल ना, तू ऐसे नहीं निकलेगी ना। चल निकल बाप। राजेश प्लीज ऐसा मत करो ना, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं। प्लीज राजेश। कहीं भी जाके मर, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो उस आदमी के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसको जरा सा भी तरस नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। लेकिन मुझे लगा अगर मैंने आपको सच्चाई बता दी तो शायद आप मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिसके घर में रहने जा रही हूँ वो अपने दिल में जगह दे देगा। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर मैं आपको ये सब कुछ पहले ही बता देती तो शायद आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचते ही नहीं। और दूसरी गलती है कि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूं, अब दिल के इतने अच्छे हैं कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई। और ये मैं जानती हूँ कि अगर अब मैंने अपने दिल की सुनी तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी ने देख लिया ना तो आपकी बहुत बदनामी होगी। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका नाम खराब हो, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। देखो काजल, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुकोगी। और रही बात बच्चे की, तो इस बच्चे को नाम मैं दूंगा। देखो काजल, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है। अब हम दोनों को आने वाले भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
आप इसको देखा है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा इसी लड़की को, वो इसी झोपड़पट्टी में रहती है। पक्का देखा है ना? पक्का देखा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। अरे मैडम, अरे काजल तुम, अरे काजल मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढता हूँ। काजल सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने घर से तुम्हें बाहर निकाल दिया। उसके लिए मैं तुमसे दिल से सॉरी मांगता हूँ काजल। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बच्चे की कितनी जरूरत है वो मैं समझ चुका हूँ काजल। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। राहुल, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी काजल का ध्यान रखा अच्छे से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। कि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला नसीबों से मिलता है। काजल, सच बताऊं तो काजल, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं।